हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं, आपका भी 15 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं वायरल प्रश्न पत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ से आपका 1 नंबर प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिधन अय। 2 नंबर क्वेश्चन है, देवेश का संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवधन एस। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ने का उतना समय नहीं है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी है। इस वीडियो को देख लीजिए, वायरल प्रश्न पत्र है, इसमें से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न सेम टू सेम एग्जाम में लड़ने वाला है। 4 का डी हो जाए, 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, गिरि इंद्र में किस वर्ग के संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईधन ई की हुई है। नया शब्द का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने धन अय। खिचड़ी शब्द कौन सा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज है, अपने देश में ही बनता है खिचड़ी इसलिए है। खेत किस प्रकार शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज है। ठोस किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज है। जिसके शिखर पर चंद्र हो वो क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द कृदंत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवैया। सवैया हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गठरी। नायक में किस वर्ग की संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नय धन आय के। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता का उजागर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग को। फ्रेडरिक मैक्समूलर, मैंचूरियन बोलने वाले थे, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी के रहने वाले थे। अगर भारत के रहते तो भारत को बेच देते, ठीक है, जर्मनी को रहने वाले थे। तो भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। परासियों का जन्म धर्म क्या था? तो क्या था? तो जरथुस था, जरथुस। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललित निबंध है। ललित दिया है, इसके आगे निबंध भी दिया रहता है, तो ललित निबंध है। 22 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के। अल्पज्ञप्यता का जीव कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयनीय जीव। दक्षी की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वली अमला क्या नहीं जानती थी? तो क्या नहीं जानती? तो ऑप्शन नंबर डी जानती थी, ऑप्शन नंबर डी मतलब लड़ना नहीं जानती थी। पहले दिन पापती को क्या था? तो बुखार था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांवर दैया है। धरती कब तक घूमेगी कहानी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर सीता। बी टाइप हो गया है। सांवर दैया किस कहानी मतलब इसका आप पूछ रहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थानी समाज के हैं। सवाल तो डॉट 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 का ही था, सवाल तो मतलब रोटी का ही था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली जो दिया, मछली किस कहानी की रचना है? मछली किस कहानी की रचना है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी की है। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार की सामाजिक कहानी है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मछली। मछली कहानी किस वर्ग का जीवन है? तो निम्न मध्यम वर्ग का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, संतु नरेश आपस में कौन थे? तो भाई भाई थे। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो यतेंद्र मिश्र जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? तो क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरुद्दीन था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो डुमराव में ही हुआ था, जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम का सेंटर पड़ा है। और आप लोग कमेंट में बताइए आपका मतलब कॉलेज किस सेंटर में, मतलब किस जगह पे पड़ा है, या फिर उसका नाम बता दीजिएगा कॉलेज का। भरपेट में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययीभाव। 41 नंबर का डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष।
क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका एग्जाम में भी लेट ना हो। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष है। कामचोर में कौन सा समास है? कौन सा समास? देखिए यहाँ से समास ही चालू होगा, मतलब व्याकरण चालू होगा, तत्पुरुष है। नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्ज्वल। नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध दे रहे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार हो जाएगा। नीचे के लिखे गए शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शताब्दी। नीचे के लिखे गए शब्दों में कौन शुद्ध है? बाप रे, कितना दिया है शुद्ध, मतलब इस दिन आपका एग्जाम में भी देने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम और 50 अभी करवाने वाले हैं। अज्ञा का पूरा नाम क्या था? तो सचिनानंद हीरानंद वात्सय अगन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म पूछ रहा है। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी में हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर डी 1912 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में ही नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। संधि विच्छेद के संधि के कितने हैं भेद हैं? संधि के पूछ रहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 है संधि के। गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा है? तो वान है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है तो किससे संबंध है? तो शहनाई से संबंध है। विष के दत्त पाठ विधा है तो कौन सी विधा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानी है। परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो थोड़ा सा हो जाएगा। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है तो किसके केंद्र में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढहते विश्वास। विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्याधन आलय। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जातीय स्मृति की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषा से संपादित है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंध। 65 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पक्ति किसका? तो सेन साहब की धर्मपत्नी का। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ था? तो किसका? तो नीति का था दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ढहते विश्वास कहानी के लेखक का अनुदित है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मतलब उसका अनुदित मतलब प्रकाशित किया है हिंदी में, किसने किया है? तो ये राजेश प्रसाद मिश्र ने किया है, राजेश ने। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर पैटलीकर द्वारा। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, तमिल से। पापति की उम्र क्या थी? तो क्या थी? तो इसका राइट आंसर 12 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांवर दहिया। 74 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक वृक्ष की हत्या किस कविता काव्य से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दिनों से। 76 नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण हुआ था। सृष्टि के विकास थमा का, इसका राइट आंसर 77 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन में। दही वाली मगमा किस कहानी लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनिवास द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। विष की दांत कहानी रचयिता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। खोखा खोखी का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चा बच्ची हो जाएगा, या फिर दे दिया यहाँ पर कासू। ठीक है, कास दे दिया, कासू है। मदन किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर का पुत्र था।
परवलल कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। क्रूरता कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। 88 नंबर का राइट आंसर देखते हैं। 88 नंबर का जातिवाचक हो जाएगा। झुंड कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये भी नाम है एक। यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पराधीन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। काल के कितने भेद हैं? तो 4 हैं। ठीक है, काल के कितने भेद हैं? तो 3 हैं, 4 नहीं है, गलती से 4 बोला गया, 3 है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, 3 है, 4 नहीं, 3 है। वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो इनके सबके 4 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर 5 दे दिया है। हिंदी में पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो इसका 3 हो जाएगा हिंदी में। निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा समास तद्भव पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्समक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और रियल प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हो।